औलाद या इंसान अपने माता पिताजी का कर्जा नहीं उतार सकता कभी भी। हाँ। ऐसा अक्सर सुना है। हाँ। तो ऐसा कहना ठीक है कि कर्जा नहीं उतार सकता? कब कर्जा उतार सकते हैं तो उतार दीजिए। तो जैसे कि एक परंपरा है कि बच्चे अभी बच्चे हैं, फिर वो माँ बाप बनेंगे, फिर वो ओवर एज में जाएंगे तो दादा दादी बनेंगे। तो एक परंपरा है, तो वो हर समय कर्जा नहीं उतार सकते। ऐसा तो फिर कभी भी मैं अपने माता पिता का कर्जा नहीं उतार सकता। हेमंत नारायण लाइव प्रश्नोत्तरी में आए एक ऐसे व्यक्ति ने गुरुजी से किए सवाल। ये सब जितने भी लोग वहां बैठे थे सभी चौंक गए, क्योंकि उस व्यक्ति ने गुरुजी से पूछा कि गुरुजी मुझे आप ये बताइए, जो माता पिता अपने बच्चे को जन्म देते हैं या उनके लिए जो भी कुछ करते हैं, तो क्या वो बच्चे कर्जदार होते हैं? तो कहते हैं कि हम माता पिता का कभी कर्जा नहीं उतार सकते। ऐसा कहना कहाँ तक सही है? तो गुरुजी ने इस व्यक्ति की बात को सुना और सुनकर इसको समझाने का प्रयास किया। साथ ही उसने गुरुजी ने पूछा कि तुम्हारी राय में क्या होना चाहिए? तो उस व्यक्ति ने कहा कि ये तो हमारे माता पिता की जिम्मेदारी है, कर्जे का नाम नहीं लेना चाहिए। तो इस पे गुरुजी को गुस्सा आया और गुरुजी ने क्या कुछ कहा आगे हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। चलिए शुरू करेंगे आज का भक्तिमय यह वीडियो। मेरा पूछना यह है कि अक्सर सुना है कि कहते हैं कि कोई भी सीधे शब्दों में कहते हैं कि कोई औलाद या इंसान अपने माता पिताजी का कर्जा नहीं उतार सकता कभी भी। हाँ। ऐसा अक्सर सुना है। हाँ। तो ऐसा कहना ठीक है कि कर्जा नहीं उतार सकता? क्या वो एक एहसान करते हैं या कुछ ऐसा चाहते हैं कि हमें वो कर्जे के रूप में देना होता? तो आप कर्जा उतार सकते हैं तो उतार दीजिए। तो जैसे कि एक परंपरा है कि बच्चे अभी बच्चे हैं, फिर वो माँ बाप बनेंगे, फिर वो ओवर एज में जाएंगे तो दादा दादी बनेंगे। तो एक परंपरा है, तो वो हर समय कर्जा नहीं उतार सकते। ऐसा तो फिर कभी भी मैं अपने माता पिता का कर्जा नहीं उतार सकता। तो हो सकता है कि कभी मैं भी उस स्थिति में आऊंगा तो मेरे भी बच्चे मेरा कर्जा कभी नहीं उतार सकते। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, क्या वास्तव में वो एक कर्जा है या कुछ और है? आप बताओ, आपकी माँ ने आपकी मालिश करी जी, आपका मलमूत्र धोया जी जी, आपको जन्म देने में इतना सारा कष्ट उठाया जी जी, अब उस दर्द का, उस पीड़ा का, उस सेवा का रात रात जाग कर आप रोते रहे तो बैठी रही लेकर, जी जी, उसका आप किस तरह से ऋण चुकाना चाहेंगे बताओ। गुरुजी उससे पहले यह है कि मेरी माता जी की भी माता रही है। हाँ। और पिताजी की भी माता और पिता दोनों। बिल्कुल बिल्कुल, सबके सब माँ बाप। जैसे जैसे उन्होंने किया होगा शायद मैं भी वैसा ही करूं। हाँ। तो वो कर्जा उतरेगा या हम जो बोल रहे हैं वो गलत है बोल रहे हैं? नहीं, आप उतार सकते हैं तो बताओ कैसे उतारेंगे, फिर हम भी उतारेंगे। मेरा मानना यह है गुरुजी कि वो कभी भी हम कर्जा जो बोलते हैं ना, अक्सर बोलते हैं कि कर्जा है कर्जा, वो कर्जा नहीं होता। हाँ। वो हर एक माता पिता का या हमारा बड़ा बहन है या भाई है, मैं मानता हूँ कि वो एक ड्यूटी होती है, कर्तव्य होता है। जो वो जिस परिस्थिति में है, माता पिता की स्थिति में है, तो वो अपना एक कर्तव्य निभाते हैं अपने औलाद या कह सकते हैं अपने पुत्र पुत्री के नाते। तो कर्जा कहना कोई गलत बात है। जिस पत्तल में खाया उसी में छेद किया, इस कहावत का अर्थ क्या हुआ? नहीं, कर्जा और ड्यूटी कर्तव्य में बहुत बड़ा अंतर है। तो माँ बाप का फिर कोई उपकार नहीं है आपके ऊपर? उपकार है। हाँ। उनकी ड्यूटीज हैं। अच्छा, वो आप उनका ड्यूटी मानते हैं, कोई मतलब एहसान नहीं है, मतलब कोई ऋण नहीं मानते, कर्जा नहीं मानते? एहसान भी एक एहसान भी कह सकते हैं कि एहसान भी एक तरह का सही शब्द है। वो गुरुजी अक्सर मैं कहना चाहता हूँ कि बार बार जो सुनो बेटा, हमें कोई एक गिलास पानी पिलाता है ना, जी जी, तो हम भी उसका एहसान मानते हैं। हाँ एहसान है। तो जिस माँ ने तुम्हें छाती से लगाकर अपना दूध पिलाया, उसका तुम एहसान ना मानोगे? वो कर्जा नहीं है, कर्जा नहीं है, वो क्या है? कर्तव्य बोल रहे हो। कर्तव्य तो है, मैं भी इसी चीज को कह रहा हूँ। कर्तव्य तो है, पर बेटा गुरुजी मैं ये कहना, शादी हो गई आपकी? नहीं अभी नहीं। बस शादी हो जाएगी, जिस दिन बाप बन जाओगे पता चल जाएगा कि क्या होता है बाप और क्या होती है माँ। तो गुरुजी ये परंपराएं तो चलती रहेंगी ऐसे? अरे भाई, चलती तो रहेगी, फिर भी हम भारतीय हैं, हम अपने माँ बाप के ऋण से उऋण होना ही नहीं चाहते, सदा माँ बाप के ऋणों के तले दबे रहना चाहते हैं। ये हम भारतीयों की यही तो महानता है, इसलिए तो हमारा धर्म श्रेष्ठ है कि हम एक गिलास पानी पिलाने वाले का भी उपकार मानते हैं। तो जिस माँ ने दूध पिलाया, लहू से सिंचाई करी हमारी, हम अपनी माँ का कर्जा चुकाना ही नहीं चाहते। सेवा करेंगे सारी जिंदगी, पर फिर भी कर्जा ना चुका पाएंगे। वो तो हम सेवा करेंगे, हमारा कर्तव्य है, लेकिन हम तो अपनी माँ के ऋणी रहना ही चाहते हैं, हम उसके कर्जे को उतारना भी नहीं चाहते। सदा हम माँ का सेवा करेंगे और ऋणी रहेंगे। धन्यवाद गुरुजी। राधे। और क्या बात करनी है सुनो, हमें गुरुजी एक होता है कृतघ्नि, एक होती है कृतज्ञता। कृतज्ञता और कृतघ्नता में क्या अंतर है बताओ? कृतज्ञता किसी के प्रति अपने आप को मतलब एहसान हो जाना उसका। तो और कृतघ्नि कौन है? कृतज्ञ हम कह सकते हैं कि
करने वाला व्यक्ति या जो अभी आपने बात करी ना कि माँ बाप जो हमारी सेवा करते, माँ दूध पिलाती, वो माँ का कर्तव्य है जी। वो हमारे ऊपर उनका कर्जा नहीं है। ये कहना यही कृतज्ञता है कि यार तुमने माँ का दूध पिया, माँ ने तुम्हारी सारी रात जाग जाग के तुम्हें सुलाया और तुम उसका उपकार तो मान ही नहीं रहे हो। इसी को कृतज्ञता कहते हैं। ये कृतज्ञनी है। हमें कृतज्ञ नहीं बनना, हमें माँ के कृतज्ञता, हम कृतज्ञ हैं माँ के। कृतज्ञता ये है कि हम माँ का धन्यवाद दें, माँ की सेवा करें, माँ का उपकार माने, एहसान माने और उसके ऋणी माने, मानो कि हाँ हम अपनी माँ के ऋणी हैं। ये कृतज्ञता है। और जो आप कह रहे हैं कि माँ का वो कर्तव्य है, हमारे ऊपर माँ का कोई ऋण नहीं है, कर्जा नहीं, हम क्यों माने, ये कृतज्ञता है। गुरुजी उनके ऊपर भी किसी ने इस प्रकार तो वो भी ऋणी है ना, चढ़ाया वो भी ऋणी है ना, उनके माँ बाप भी ऋणी है ना, उनके माँ बाप भी ऋणी है ना। तो मैं ये कहना चाहता कि कर्तव्य हम कर्जा कह दे एक अलग वे में, एक भावुकता में। भाई आप किसी बूढ़े को रास्ता भटक गया है तो आप उसे रास्ता बताएंगे, वो भी आपका कर्तव्य है ना। आप अपनी पत्नी को कमा कमा के देंगे, बच्चों को पाल पोस के बड़ा करेंगे, जो करेंगे वो आपका कर्तव्य तो है। लेकिन एक जब पिता बन जाओगे ना आप और एक पिता का फर्ज पूरा करोगे तो वो आपके उपकार का, वो आपका बच्चा सदा ऋणी रहेगा। माँ बाप का राम जी कहते हैं कि हम अपने माँ बाप के सदा ऋणी हैं और सदा ऋणी रहेंगे। 4 ऋण होते हैं, मातृ ऋण, पितृ ऋण, देव ऋण, ऋषि ऋण। 4 ऋण होते हैं हम सबके ऊपर। माँ बाप की सेवा करने से ऋण कम होता है, ऋषियों की सेवा, गुरुजनों की सेवा करने से ऋषि ऋण कम होता है, शास्त्रों की सेवा करने, पढ़ने, सुनने से ऋषि ऋण कम होता है। तो देव ऋण होता है, हम देवताओं को रोज सवेरे सूर्य भगवान हमें प्रकाश देते हैं, हम उन्हें जल चढ़ाएं, हम अग्नि में हवन करें, तो देव ऋण से हमें मुक्ति मिलती है। तो ये ऋण होते हैं बेटा, मानो। जी जी है ना। एक तो ऋण चढ़ाए और तुम मान भी नहीं रहे हो, ये तो बड़ी गलत। एक तो तुमने बैंक से कर्जा लिया है और कह रहे हो हम क्यों चुकाएं, तो कुड़की होगी फिर, है ना। चुका दो, सेवा करो। अपनी माँ है, तुम्हारी माँ है जी जी, तो सेवा करते हो जी जी, माँ के पांव दबाते हो जी, रोज की कभी? रोज नहीं, कभी। तो माँ को आप वृद्धाश्रम छोड़ दोगे कि सेवा करोगे बुढ़ापे में? नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। हाँ फिर ठीक है, फिर सेवा करना, फिर आपका ऋण चुक जाएगा, फिर आपको ऋण हो जाओगे, सेवा करोगे। धन्यवाद गुरुजी, राधे राधे। दोस्तों कैसी लगी आपको आज की वीडियो? देखा आपने यहाँ पे गुरुजी ने कितने अच्छे तरीके से पंडाल में आए इस व्यक्ति को समझाने का प्रयास किया, साथ ही बताया कि हम लोग अपने माँ बाप के कर्जदार हैं, ये कर्जा हम कभी से, इस कर्जे से हम कभी मुक्त नहीं हो सकते। और अगर आपको मुक्त होना है तो अपने माता पिता की सेवा को करना चाहिए। तो कैसी लगी आपको आज की वीडियो ये बताना आप बिल्कुल भी ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्ण।